कहानी की शुरुआत में हम 45 साल के हागीमारू को देखते हैं, जो कि टोक्यो में रहता था। उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, जिस वजह से उसे पैसों की बहुत दिक्कत रहती थी। एक सुबह वो अपने कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में जाता है। अब जैसे ही अपने कपड़ों को ड्रायर में डालता है तो वो सोचता है कि काश उसे एक ठंडी ठंडी बियर की कैन मिल जाती। तभी ड्रायर में से बहुत तेज कुछ गिरने की आवाज आती है और जैसे ही वो देखता है तो वहाँ एक बियर की कैन पड़ी होती है। अब शुरू में तो हागीमारू को लगता है कि कोई इस बियर की कैन को गलती से यहाँ छोड़ गया होगा, लेकिन वो ये देखकर अचंभित हो जाता है कि बियर तो ठंडी है। इसी दौरान वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो हागीमारू से कहता है कि ये ड्रायर सबकी इच्छा पूरी करता है। हागीमारू को लगता है कि शायद बूढ़ा पागल हो चुका है, इसीलिए वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि वो सच बोल रहा है। फिर जब वो आदमी वहाँ से चला जाता है तो हागीमारू वो बियर की कैन पीता है और अपने कपड़े सूखने का इंतजार करने लगता है। इसी दौरान एक लड़की उस लॉन्ड्री में आती है और वो भी अपने कपड़े ड्रायर में डालती है। यहाँ हम देखते हैं कि हागीमारू की कभी भी किसी लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, जिस वजह से वो पूरी जिंदगी अकेला ही रहा था। अब वो अपनी सीट पर थोड़ा सा खिसकता है और उस लड़की को बैठने की जगह देता है। वो लड़की उसके पास बैठती है और उससे बात करना शुरू करती है। उस लड़की ने उसे लॉन्ड्री में बहुत बार देखा था और उसे पसंद भी करने लगी थी, लेकिन हागीमारू को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब वो उस खाली कैन को डस्टबिन में डालता है पर वो नीचे गिर जाता है। फिर जब वो उस कैन को उठाने लगता है तभी वो लड़की रोने लगती है। यह देखकर हागीमारू उससे रोने की वजह पूछता है। वो लड़की कहती है कि उसने 40 कंपनियों में इंटरव्यू दिया था, लेकिन किसी में भी वो सिलेक्ट नहीं हुई। ये सुनकर हागीमारू उसको अच्छा फील करवाने के लिए कहता है कि मेरी भी नौकरी जा चुकी है, लेकिन तुम इतनी कंपनियों में इंटरव्यू दे चुकी हो तो तुम्हारे पास काफी एक्सपीरियंस आ चुका है। ये सुनकर वो लड़की अब अपनी सिचुएशन को अलग तरह से देखने लगती है। वो हागीमारू को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने उससे बहुत अच्छे से बात करी थी, इसके बावजूद भी कि वो एक अनजान लड़की है। जिसके बाद हागीमारू अपने कपड़े ड्रायर से निकालता है और उसे बाय कहता है। फिर जब वो जाने लगता है तो वो लड़की उसे अपना नाम कोंडो बताती है। जिसके बाद वो घर चला जाता है। फिर रात में उसे उसकी मम्मी की कॉल आती है, जहाँ उसकी मम्मी उससे कहती है कि तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में हैं और हमें 18,000 येन की जरूरत है। अब हागीमारू के पास ना तो कोई पैसे थे और ना ही कोई सेविंग्स थी, लेकिन इसके बाद भी वो उन्हें पैसे देने के लिए प्रॉमिस कर देता है। फिर अभी सुबह वो फिर से उसी लॉन्ड्री में जाता है। उसे ये तो पता था कि वो बूढ़ा आदमी उससे मजाक कर रहा था, लेकिन फिर भी वो एक बार चेक करता है कि ये कोई जादुई मशीन है भी या नहीं। वो ड्रायर के सामने खड़ा होता है और उससे पैसे मांगता है। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे एहसास होता है कि ये कितना बकवास आइडिया था और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे एक नोटों की गड्डी ड्रायर के अंदर दिखाई देती है। हागीमारू उसे बाहर निकालता है, लेकिन उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच में हो रहा है। फिर वो देखता है कि उस गड्डी में भी उतने ही पैसे हैं जितने उसने मांगे थे। वो उन पैसों को लेकर जाने ही लगता है, पर तभी वो देखता है कि वो बियर की कैन जो उसने कल पिया था वो गायब हो रहा है। और तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आता है जो उसे बताता है कि जो भी सामान वो उसमें से निकालेगा वो अगले दिन गायब हो जाएगा। हागीमारू उसे थैंक यू बोलता है और वहाँ से बाहर भाग जाता है। तभी वहाँ पर कोंडो भी आ जाती है, जो उसे बताती है कि उसे दूसरी बार इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है और ऐसा उसकी जिंदगी में पहली बार हो रहा है। ये सुन हागीमारू उसे बधाई देता है और तभी उसकी मम्मी का फोन आता है। वहीं कोंडो भी उसकी सारी बातें सुन लेती है, जिससे उसे भी पता चल जाता है कि हागीमारू के पापा बीमार हैं। फिर कॉल खत्म होने के बाद वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं, जिसके बाद हागीमारू वहाँ से चला जाता है ताकि उन पैसों को गायब होने से पहले अपनी माँ को भेज सके। इस सब के बाद वो उस लॉन्ड्री में फिर से जाता है और सोचता है कि अब उसकी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। इस बार वो ड्रायर से एक सूट मांगता है ताकि वो उसे अपने जॉब इंटरव्यू में पहन सके। जिसके बाद वो पूरे दिन कई कंपनियों में इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन शाम को जब वो घर पहुंचता है तो उसे कई कंपनियों से लेटर मिलते हैं कि उसे किसी भी नौकरी के लिए नहीं चुना गया है। जिसके बाद वो सूट भी उसके सामने गायब हो जाता है। अब इस सब के बाद उसे एहसास होता है कि उसके पास तो पैसों की कोई कमी ही नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसे आने का जरिया जो है। फिर वो सोचता है कि अब इन नौकरियों में टाइम वेस्ट न किया जाए और अपनी जिंदगी मस्ती से जी जाए। जिसके बाद अगली सुबह वो फिर से लॉन्ड्री में जाता है और चारों तरफ देखने लगता है कि कोई उसके आसपास तो नहीं है। फिर वो उस ड्रायर में से एक खूबसूरत और कॉन्फिडेंट लड़की मांगता है और साथ ही साथ उसे ये भी कहता है कि वो लड़की एक मॉडल जैसी होनी चाहिए, जिसको देखकर सभी मुझसे जलने लगे। उसके ये बोलते ही एक खूबसूरत मॉडल उस ड्रायर से बाहर आती है और उसे देखकर हागीमारू खुश हो जाता है। वो उस लड़की के पास जाकर उसे अपने घर चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो लड़की उसे थप्पड़ पेल देती है, क्योंकि पहली ही मुलाकात में वो उससे कुछ ज्यादा ही चिपकने लगा था। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब ये देखकर वो चौंक जाता है और अपनी गलती से सीखने के बाद फिर से एक सुंदर सी लड़की मांगता है जो उससे प्यार करे। वो जैसे ही विश मांगता है, एक सुंदर सी लड़की ड्रायर से बाहर आती है और वो हागीमारू के साथ घूमने के लिए हाँ भी बोल देती है। अब ये देखकर हागीमारू खुशी से पागल हो जाता है। जिसके बाद वो उसे अपने साथ शॉपिंग करने ले जाता है। वो उस ड्रायर से मांगे हुए पैसों से उसके लिए वो सब चीजें खरीदता है जो भी वो चाहती थी। आगे हम देखते हैं कि जो भी इंसान उस ड्रायर से निकला था उसे पता ही नहीं होता था कि वो कहाँ से आया है। उसे यही लगता था
कि वो एक असली इंसान है। फिर शाम होते ही हागिमारू उस लड़की को अपने घर पर ले जाता है। अब उसके करीब जाने से वो डर रहा होता है, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वो पूरी रात सिर्फ उससे बातें करेगा। तभी हागिमारू की हथेली देखकर वो लड़की कहने लगती है कि तुम्हारी जिंदगी काफी छोटी है। ये सुनते ही वो अपना हाथ हटा लेता है और उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। फिर जब सुबह होती है तो वो हिम्मत करके उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे किस कर पाता, लड़की गायब हो जाती है और सिर्फ उसके कपड़े और गहने ही वहाँ पर रह जाते हैं, जो कि हागिमारू ने उसके लिए खरीदे थे। हागिमारू को लगभग उससे प्यार हो चुका था, लेकिन वो इस बात से दुखी नहीं होता क्योंकि उसके पास तो और भी कई सारी लड़कियां लाने का ऑप्शन था। फिर अगले दिन वो हर रोज एक नई लड़की मांगने लगता और उसमें हर लड़की अलग अलग नेचर की निकलती। आगे वो उनको घुमाने ले जाता, उन्हें महंगे महंगे कपड़े खरीद कर देता और उनके साथ अपना पूरा वक्त बिताता। हागिमारू अपनी जिंदगी काफी मजे से जी रहा था, लेकिन फिर एक दिन जब वो एक लड़की के साथ घूम रहा था तभी वहाँ पर कोंदो उसे देख लेती है। अब उसे एक लड़की के साथ देखकर कोंदो को जलन होती है, तो वो उन दोनों का पीछा गहनों की दुकान तक करती है, जहाँ वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि हागिमारू ने उसे एक बहुत महंगी सी अंगूठी दी है। ये देखकर कोंदो को गुस्सा भी आता है, लेकिन वो ये समझ भी नहीं पाती कि इतने पैसे उसके पास आ कहाँ से रहे हैं, वो भी इतने कम टाइम में। इसके बाद हागिमारू लॉन्ड्री में वापस जाता है तो वहाँ उसे कोंदो मिलती है और उससे पैसों के बारे में पूछने लगती है। इसके बारे में हागिमारू उससे कहता है कि उसकी एक लॉटरी लगी थी। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताता है कि वो उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में है जिसको उसने बाजार में देखा। अब कोंदो को लगने लगा था कि वो लड़की उसे बर्बाद कर देगी क्योंकि वो उसे सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल कर रही है। कोंदो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हागिमारू उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो फिर से उस लड़की के साथ घूमने जाता है और उसे रेस्टोरेंट की छत पर ले जाकर एक महंगी सी अंगूठी पहनाता है और कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन कुछ ही देर में वो लड़की भी गायब हो जाती है और सिर्फ उसकी अंगूठी रह जाती है, जिसके बाद हमेशा की तरह हागिमारू वो अंगूठी उठाकर अपने पास रख लेता है। अब क्योंकि हमेशा ही वो एक मासूम लड़की मांगता था तो वो इस बार सोचता है कि क्यों ना मैं एक सड़कती लड़की मांगू। जिसके बाद उसके विश मांगते ही लड़की उस मशीन से बाहर आती है और फिर जैसे ही उससे प्यार करने लगती है तभी वहाँ पर कोंदो आ जाती है और उन पर नजर रखने लगती है। वो देखती है कि हागिमारू उसे बहुत सारी अंगूठियां दे रहा है जो अभी तक उसने इकट्ठा की हुई थी। इसी दौरान हागिमारू को उसकी मोम की कॉल आती है और वो लड़की को थोड़ा रुकने को कहता है, लेकिन जब वो बात नहीं मानती तो वो कमरे से बाहर चला जाता है। कोंदो ये देखकर कमरे में जाती है ताकि वो उस लड़की से बात कर सके। वो उस लड़की से पूछती है कि तुमने पुराने हागिमारू को क्या कर दिया। ये सुनकर वो लड़की हंसने लगती है और कोंदो को बाहर जाने के लिए कहती है, पर तभी कोंदो उससे वो अंगूठी छीनने की कोशिश करती है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हागिमारू अपनी माँ से बात कर रहा होता है, जहाँ उसकी माँ उससे बताती है कि शायद उसके पिता का ऑपरेशन हो सकता है, इसीलिए अब उन्हें पैसों से ज्यादा उसकी जरूरत है। पर हागिमारू तो नई नई लड़कियों के पीछे पागल हो चुका था, इसीलिए वो वहाँ पर आने से मना कर देता है। इसी दौरान वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आता है और हागिमारू से कहता है कि एक बात तो वो बताना भूल ही गया था कि उस ड्रायर में से जो भी इंसान बाहर आएगा वो एक दिन में गायब हो जाएगा। इस पर हागिमारू हंसने लगता है और कहता है उसे ये बात पहले से पता है। वहीं हम लॉन्ड्री में देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां अभी भी लड़ रही होती है, जिसके बाद वो नई लड़की वहाँ से गुस्से में चली जाती है क्योंकि उसे लगता था कि हागिमारू उसे धोखा दे रहा है। तभी वहाँ पर हागिमारू आता है और देखता है कि कोंदो रो रही है। तभी कोंदो विश मांगने लगती है कि जिस हागिमारू से वो पहले दिन मिली थी वो वापस आ जाए। अब उसके ये विश मांगते ही हागिमारू ड्रायर के अंदर चला जाता है और बाहर आता है तो उसके कपड़े बदल जाते हैं। उसने वही कपड़े पहने होते हैं जो उसने उस दिन पहने थे जब वो पहली बार कोंदो से मिला था। अब हागिमारू को समझ आ जाता है कि उस ड्रायर ने कोंदो की इच्छा पूरी कर दी। अब क्योंकि वो उस ड्रायर से बाहर आया था तो उसके पास जीने के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा था। वहीं दूसरी तरफ टीवी पर खबर आ रही होती है कि हजारों येन ज्वेलरी शॉप से रातों रात गायब हो चुके हैं। अब ये देखते ही हागिमारू जमीन पर गिर जाता है और वहीं कोंदो हागिमारू को देखकर कुछ भी समझ नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। जिंदगी में शॉर्टकट से कभी असली खुशी नहीं मिलती, क्योंकि जो भी चीजें बिना मेहनत के मिलती है वो देर सवेर छीन ही जाती है। हागिमारू की तरह जब हम मुसीबतों से भागकर जादू या आसान रास्तों की तरफ भागते हैं तो शुरू में तो वो रास्ते लुभावने लगते हैं, जैसे ठंडी बियर, पैसा, सुंदर पार्टनर, मस्ती, घूमना, ब्रांडेड चीजें। लेकिन जैसे जैसे वो इन्हीं चीजों में खोता गया वैसे वैसे अपनी इंसानियत, अपनी समझदारी और सबसे जरूरी अपने रिश्तों को खोने लगा। उसकी लाइफ में असली सुकून देने वाली इंसान कोंदो, जो उसे बिना किसी लोभ के चाहती थी, उसकी सच में केयर करती थी, उसे वो नजरअंदाज करता गया। वहीं कोंदो ने जब ड्रायर से विश मांगी कि मुझे वही हागिमारू वापस चाहिए जो मुझे उस दिन मिला था, तो वो ड्रायर भी समझ गया कि असली जादू प्यार, समझदारी और इमोशंस में होता है, ना कि पैसे या लुक्स में। उसके बाद जब हागिमारू वापस उसी रूप में आया तो उसे एहसास हुआ कि जिन चीजों के पीछे वो भाग रहा था वो सब झूठी, खोखली और एक दिन की मोहलत वाली थी, और जो प्यार, अपनापन, सच्चा रिश्ता वो पीछे छोड़ आया था वो असल में उसकी सच्ची कीमती दौलत थी। धन्यवाद।